जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। कितने आसानी से कह दिया कि माँ नहीं बन सकती। अरे माँ नहीं बन सकती तो बहू बनने का भूत क्यों चढ़ाए? और अनुपमा भी उसे ही बहू बनाने पे तुली है। उसने कहा ना उसे बच्चे नहीं चाहिए। अरे अभी नहीं चाहिए, बाद में तो चाहिए होंगे ना। हम बड़े कोई बेवकूफ नहीं है, दुनिया देखी है। अरे बच्चा न होने की वजह से रिश्तों को टूटते हुए देखा है हमने। सोचा था कि जो अरमान ये तोशु की शादी में नहीं पूरे किए वो सारे समर की शादी में करूंगी, पर अनुपमा ने सब खराब कर दी। मम्मी प्लीज। भाभी भाभी नहीं, अनुपमा। उन्हें नहीं पता था तो हम कैसे मान लें? ये समर और नंदिनी अनुपमा से कोई बात नहीं छुपाते, तो फिर हम कैसे मान लें कि उन्होंने ये बात भी अनुपमा को नहीं बताई होगी? तो हम ये कैसे मान लें कि तुम्हारी भांजी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा? समर ने कहा ना कि नंदिनी ने मुझे कुछ नहीं बताया था, तो समर ने ये भी कहा ना कि भाभी को कुछ नहीं पता था। स्टॉप कॉलिंग अप भाभी। और तुम अभी भी उसी की साइड ले रही हो। उसने हम सबको इतने बड़े धोखे में रखा, उसके बावजूद। धोखे और विश्वास की बातें ना तुम मत करो काव्या। बस करो और शांत हो जाओ। जहाँ ये काव्या होगी वहाँ शांति कैसे हो सकती है? What do I mean? Enough! Enough, both of you! चलो अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अरे जिसके लिए घर बसाया था यहाँ, वो तो अपना घोंसला बना के चली गई। अब हम क्यों रुके? और समर है ना अनुपमा के पास, वो इलाज करेगा। That's a good idea. वनराज चले। क्यों करना जी? क्यों मेरे बच्चों के साथ? क्यों मेरे बेटे के साथ? क्यों आज के दिन? क्यों? हंसो नहीं बहाने, रोना नहीं अनुपमा। बच्चों के आंसू पोंछ रहे, उन्हें संभालना है, माँ को मनाना है, मिस्टर शाह को समझाने में। तो रोने का टाइम किसके पास है? अपने टूटे हुए परिवार को और टूटने से बचाना। आंसू नहीं अनुपमा, आंसू जरा भी नहीं हो। नंदू, अपना हाथ दो। क्यों? अरे दो ना। आज हमारी सगाई भले ना हुई हो, पर मैंने फिर भी तुम्हें रिंग पहना दी। हाउ क्यूट। ये कहाँ से मिली?
वो रिसोर्ट में गिफ्ट शॉप है ना, वहां से ली। लेकिन इस पर ये 3 हार्ट्स क्यों बने हुए हैं? एक मेरा, एक तुम्हारा और तीसरा स्टेपनी। नहीं, अगर तुम मेरा कभी दिल तोड़ दो तो चेंज करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा समर, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं भी तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा नंदू। दैट विल नेवर हैपन। ओहो, फिर इमोशनल हो गए। आई थिंक हमें रिमाइंडर लगाना पड़ेगा जो हर घंटे हमें रिमाइंड करे कि हमें खुश रहना है। मम्मी कहती है जिंदगी छोटी छोटी खुशियों को मिला के ही बनती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी खुशियों के लिए मैग्नेट का काम करता है। अच्छा, गेट रेडी। कल से मम्मी की ऑनलाइन डांस क्लासेस शुरू हो रही है और हमें सारी तैयारियां भी तो करनी है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मम्मी का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। वो दिखाती नहीं है पर अंदर से वो बहुत परेशान है समर। ये 1 2 3, 1 2 3, फिर इसको आगे खींचो वही 3 बीट पर। 1 2 3, 1 2 3। अब ये स्टेप प्रैक्टिस करके रखना, मैं कल आके टेस्ट लूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, आओ जो। कल आप हमारे फंक्शन में आए और सॉरी। ना ना ना, सच बताऊं तो सच्चा भारतीय परिवार वही है जो ना एक दूसरे के साथ रह पाए और ना ही एक दूसरे के बिना रह पाए। अगर सास बहू में ना हो ना, यानी लड़ाई ना हो ना, तो वो एबनॉर्मल। जो कल हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं तो कहूंगा कि ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप ये गिल्ट अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, मुझे खराब लगा। और ये बताइए कि आपको लगा कैसा? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। वो कल बहुत ज्यादा डांस किया ना, तो थोड़ी थकान है, पर ठीक हूँ। समर कह रहा था कि वापस जाने के बाद आप लोग डांस एकेडमी खोलने वाले हैं। हाँ डांस आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, वो क्या है ना कि जब मैं पूरे मन से नाचती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे 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 कान्हा जी से सीधे बात कर रही हूँ। मेरे बाबा कहते थे कि कला मन की भाषा होती है। मन में कितनी सारी बातें होती है कहने के लिए, कई बारी शब्द खत्म हो जाते हैं। तो जब शब्द खत्म हो जाते हैं ना, नृत्य वहीं से शुरू होता है। क्या बात है। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप मेरे पेशेंट्स को डांस क्यों नहीं सिखाती? मैं? जी हाँ, देखिए ज्यादातर पेशेंट्स यहाँ पर बीमारी के अलावा दुख और डिप्रेशन से भी जूझ रहे होते हैं। अगर आप उन्हें डांस सिखाएंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं वो ऑफ कोर्स आप सिखा कर सकती है। मैंने कभी आपको क्लासेस लेनी चाहिए आंटी। अब तो इन्होंने भी कह दिया। और समर, इनसे कह देना बिल में भी डिस्काउंट मिलेगा। फिर तो क्लासेस पक्की। मम्मी डिस्काउंट के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या कुछ भी कर सकती है? ऐसे कैसे? अरे मम्मी, जब भी आप जामनगर से अहमदाबाद आती है तो ट्रेन में बैठने से पहले सब्जियां लेती है ना? हाँ, तो वहाँ सस्ती मिलती है इसकी। ठीक है, डिस्काउंट किसे नहीं पसंद? I told you. यस, हाई फाइव। क्या? Yes. यस मिस्टर ढोलकिया, प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट रेडी है। बस मैं आपको भी थोड़ी देर में मेल कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। थैंक यू। हाँ, मैं भी मेल कर रही हूँ। ओके। मैं सोच रही थी कि वी और मैं यही रिसोर्ट में शादी कर ले तो व्हाट डू यू थिंक? क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझे जाना चाहिए। अनुपमा के पास? ओह, तो उसने समर को वापस भेज दिया, इसीलिए अब तुम उसे कंपनी देने के लिए जा रही हो। वाओ, ये अनुपमा भी कितनी चालाक है ना। उसने समर को वापस वी के पास भेज दिया ताकि वो वी का खबरी बनके उस घर में रह सके, और अब तुम्हें भी मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। रिश्तों में दूरियां लाना ये आपका फोटे है मासी, अनु आंटी का नहीं। हेलो हेलो, ये बा का गुस्सा ना मुझ पे मत उतारना नंदिनी। बा से तुम्हें गुस्सा हुई नहीं मासी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड। बा के लिए अपनी एज में अपनी सोच बदलना थोड़ा मुश्किल है। गुस्सा तुम्हें आपसे हो,
बिकॉज आपने मेरी मासी होके मेरे लिए एक बार भी स्टैंड नहीं लिया, तो इसीलिए तुम अनुपमा के पास जा रही हो? नहीं, अनु आंटी के पास तो मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ओ प्लीज, कुछ नहीं हुआ है उसे। वो ना ही डिवोर्स को लेकर अपसेट है और ना ही अपनी बीमारी को लेकर। जब देखो उछलती कूदती नाचती गाती रहती है। अरे तो आपको क्या प्रॉब्लम है मासी? सामने वाला रो नहीं रहा है, दैट डजंट मीन कि वो दुखी नहीं है। हर कोई आपकी तरह नहीं होता कि बेचारा बन के सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करता है। नंदिनी, यही प्रॉब्लम है आपकी। सच तो आप बर्दाश्त कर नहीं सकती और आपका ये एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई नीड पीस, इसलिए मैं जा रही हूँ अनु आंटी के पास और वही रहने वाली हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अनुपमा के साथ रहने से तुम्हारे और समर की एंगेजमेंट हो जाएगी ना, then you're absolutely wrong। बा कभी इस रिश्ते के लिए मानेगी नहीं। आप मेरी और समर की चिंता मत कीजिए, आप तो अपनी शादी की चिंता कीजिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ बा को मनाना है। आपको तो बा का दिल जीतना है, which is way more tougher. So all the best. मैंने सोचा था कि डिवोर्स के बाद तो अनुपमा के नाम का पत्थर मेरी खुशियों के रास्ते से हट जाएगा, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो तो जिंदगी भर के लिए मेरी कुंडली पर बैठ गई। हाय निरुद्ध। व्हाट? चाय बना? नहीं आंटी, थैंक यू। काव्या को तेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया ना? यहाँ की दीवारें इतनी पतली है कि बातें सुनाई दे ना दे, आवाज जरूर सुनाई दे जाती है। खैर छोड़, तुझे भले ही चाय नहीं पीनी है पर मुझे पीनी है, वो भी तेरे हाथ की। मेरे लिए बना दी? बिल्कुल, अभी बनाती हूँ। थैंक यू। मेरी जमा पूंजी, पगार, ये सब मिला के भी जो खर्चे हो रहे हैं वो पूरे नहीं होते। ऊपर से मेरे इलाज का खर्चा कैसे? कैसे होगा सब? डॉक्टर साहब, वो स्वीटी की स्कूल की छुट्टियां लग गई है, मतलब समर वेकेशन, मतलब आपकी भी छुट्टियां बढ़ गई। खबर छे मने, मुझे प्रिंसिपल मैडम का फोन आया था तबीयत पानी पूछने के लिए। कह रही थी कि मैं बस फटाफट ठीक होके काम पे आ जाऊं। नंदिनी, आया बैसो ना। पहली बात, तुम दोनों ऐसे दुखीराम बन के बैठना छोड़ दो, बस हो गया। अरे मैं हूं ने, सब संभाल लूंगी। थोड़ा समय लगेगा पर मैं सबको मना लूंगी। और दूसरी बात, हमें जल्द से जल्द अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ढूंढने हैं। वो क्या है ना कि आमदनी अठनी और खर्चा रुपया हो रहा है। जो हे भगवान, मैंने अभी अभी कहा कि दुखीराम बन के बैठना छोड़ दो और तुम लोग फिर से मुंह लटका के बैठ गए। हाँ, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी। करेंगे ना? अब यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी बढ़ेंगे। राइट। और हम साथ हैं तो सब कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे। ये हुई ने बात। What? इंटरव्यू ऑनलाइन होगा आज? Okay, fine. Let me know the time. Thank you. क्या हुआ? हुआ नहीं है, भी होने वाला है। कल मेरा डिवोर्स होने वाला है भी, Which means कि कल से मैं भी आजाद हो जाऊंगी, फिर हम शादी कर लेंगे भी। I'm so happy। भी मैंने ना सब कुछ प्लान कर लिया है। ओके, हम यहाँ इसी रिसोर्ट में शादी करेंगे। वहाँ गार्डन में जो ओपन एरिया है ना, लेक के पास, वहीं पर। ग्रैंड नहीं होगी मगर परफेक्ट होगी भी। एंड अद्वैत इज आल्सो गोइंग टू हेल्प अस। ही इज सच अ नाइस गाय ना भी। वो अनुपमा की कितनी हेल्प कर रहा है और वो हमारी भी हेल्प करेगा।
अद्वैत ने मुझसे कहा कि रिसोर्ट में मुझे जो भी जगह पसंद है ना, वहीं पे वो शादी का पूरा सेटअप लगा देगा। एंड यू नो व्हाट, अद्वैत ने अपनी टीम से कह के मुझे कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भी दिखाए हैं। एंड अद्वैत सेड कि वो सब कुछ अच्छे से बस करो, अद्वैत के नाम की माला जपना बंद करो। अद्वैत अद्वैत अद्वैत, जब देखो जिसे देखो अद्वैत 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 करता रहता है। अरे जिसे तुम हेल्प कह रही हो ना, वो उसके लिए बिजनेस है। जब हाथ में बिल थमाएगा तब समझ में आएगा। और वो दोस्ती दोस्ती जो करता रहता है ना, दोस्ती के नाम पे 5% का डिस्काउंट देगा। दैट्स इट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है वी? मैं अद्वैत की तारीफ कर रही हूँ इसीलिए, या फिर मैंने शादी की बात की इसीलिए? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें शादी की इतनी क्या जल्दी है। अरे पहले अपना डिवोर्स हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे सोचेंगे क्या करना है। सर पे क्यों चढ़ जाती हो? शादी शादी शादी। तुम शादी से खुश नहीं हो? 3 बच्चों का बाप हूं मैं। मेरे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, दूसरा करने जा रहा है। और तुम्हें लगता है ऐसे में मैं तुम्हारी तरह अपनी शादी की बात पर खूब जोर जोर से उछलूं, नाचूं, गाऊं? रियली? और तुम्हारी भी कोई शादी पहली बार नहीं हो रही है, तो इतना एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। और तुम भी दुनिया के पहले इंसान नहीं हो भी जिसने डिवोर्स लिया है। सो डोंट शो मी दिस एटीट्यूड, ओके? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है। अब तुम शादी से क्यों भाग रहे हो भी? अनुपमा को देखो, कोर्ट से वापस आते ही उसके तो तेवर ही बदल गए थे। तुमने देखा था ना एंगेजमेंट पार्टी में कैसे सज धज के बन ठन के आई थी वो। आई सॉ हर, खुश थी, जश्न मना रही थी, नाच रही थी। और यहाँ तुम अब तक डिवोर्स का मातम मना रहे हो। अनुपमा ने तो अपनी नई जिंदगी शुरू भी कर ली है अभी। ऑनलाइन डांस क्लासेस के साथ साथ वो अद्वैत की हेल्प से यहाँ रिसोर्ट में भी डांस क्लासेस शुरू करने वाली है। बच्चे तो उसके साथ हैं ही, ऊपर से अब उसे अद्वैत जैसा अच्छा दोस्त भी मिल गया है। एंड नंदिनी भी उसके साथ जाके रहने लगी है। डिवोर्स से ना ही वो रुकी है और ना ही टूटी है। और एक तुम हो जिसके पास अब तक जॉब भी नहीं। आई एम सॉरी वी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा मतलब क्या था। वी प्लीज, अब बिना बात के बात को मत बढ़ाओ, के? ऑल आई वॉन्टेड टू से इज कि अब हमें भी अपनी लाइफ शुरू कर लेनी चाहिए वी। और इसके लिए अब तुम्हें सीरियसली सोचना पड़ेगा, हाँ? बिकॉज सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। डोंट वरी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। वनराज शाह को तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। एक फोन कॉल करूंगा ना, एक फोन कॉल, ऐसे 4 नौकरी के ऑफर आएंगे मुझे। ये मैं पिछले 7 महीनों से सुन रही हूँ। मम्मी, एडवर्टाइजमेंट का सबसे अच्छा और इजी तरीका है ऑनलाइन प्रमोशन, लेकिन उसमें खर्चा बहुत है। मैं यहाँ कमाई बढ़ाने की बात कर रही हूँ और तू खर्चा बढ़ाने का आइडिया दे रहा है। मम्मी, पैसा ही पैसे को खींचता है। हाँ, जैसे मेरा हाथ तेरे कान को खींचता है रे। सॉरी। किसी बेकार आइडिया दे रहा है समर। अगर हम वो छपाए तो वो जो ऐसे इश्तिहार छपते हैं उसको पैम्पलेट्स, उसमें खर्चा भी कम आएगा और अखबार वाला बांट भी देगा सबको। नॉट अ बैड आइडिया आंटी, है ना? हाँ। अरे ऐसे ही थोड़ी ना आपको रॉकस्टार कहता हूँ मैं। अच्छा सुन, बा कैसी है? माँ अभी भी गुस्सा है। वो फूई, भाई और स्वीटी उन्हें लेक के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन बा नहीं गई। कोई बात नहीं, मौका देखते ही मैं उनसे बात कर लूंगी। अच्छा, मैं पानी लेकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों यहाँ बैठकर दिमाग लगाओ कि डांस क्लास में कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स भर्ती करने हैं। ये ले, आइए। ये सब तो मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रही हो ना? क्या? यही सब, ये तुम्हारा नाच गाना और जो कुछ भी तुम कर रही हो यहाँ पे। मर्दों को हमेशा ये क्यों लगता है कि औरत जो कुछ भी करती है उनके लिए करती है? सचती है तो उनके लिए, खाना बनाती है तो उनके लिए, काम करती है तो उनके लिए। अगर औरत साथ रहती है तो सब कुछ करती है उनका दिल जीतने के लिए, और अगर साथ नहीं रहती, दूर रहती है, तो सब कुछ करती है उनका दिल जलाने के लिए। कमाल है, मर्दों की समझ में एक छोटी सी बात क्यों नहीं आती कि औरत अपने लिए भी कुछ कर सकती है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। अब खर्चे उठाने हैं तो कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसमें आपको नीचा दिखाने वाली बात कहाँ से आई? और वैसे भी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इस पे ध्यान मत दीजिए, अपनी जिंदगी पे ध्यान दीजिए। ओ शट अप! मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। 4 पैसे का कमाने लगी हो तुम, मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। 25 साल से मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा हूँ,
25 साल से अगर आपने मुझ पे पैसे खर्च किए हैं तो मैंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप पैसे कमा कर लाए हैं तो मैंने भी पैसे बचाए हैं। अगर आप राशन लाए हैं तो मैंने भी खाना बनाया है। आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी पूरी निभाई हैं तो मैंने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी पूरी निभाई हैं। पत्नी बराबरी जताती नहीं है पर होती बराबर ही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।